तो सर आप जो है ऑलमोस्ट ये कहना गलत नहीं हुआ कि आप पूरी जिंदगी भर है ना, बचपन से लेके आज तक आप फुटबॉल और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे पहले आप खुद खेलते थे, बचपन से आप खेल ही रहे हैं, और आप क्लब फुटबॉल खेला आपने, उसके बाद आपने 17 साल एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आपने जॉब किया, जिसमें भी आप अपने रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ के फुटबॉल टीम वहां पे आपने बनाई, प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया फुटबॉल से। उसके बाद फिर हमारे साथ बीबीएफएस में आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि आपने शायद कम से कम भी नहीं तो एटलीस्ट 1 लाख से 2 लाख प्लेयर्स को आपने अपनी जिंदगी में आज तक देखा है, यूथ प्लेयर, ग्रास रूट्स लेवल पर, है ना। और उससे पहले आप बचपन से, क्योंकि आपके पिताजी भी खेलते थे और वो 75 साल की उम्र में वेटरन्स खेला उन्होंने टूर्नामेंट, है ना। तो आप तो जैसे आपकी पूरी फुटबॉल फैमिली है, और पिछले आपका स्कूल का और एज ए कोच आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है, प्लस बीबीएफएस में जो एज ए टेक्निकल डायरेक्टर, एज ए चीफ मेंटर कोचेस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम वो भी टाइम ऑलमोस्ट 23-24 साल हो गए उस चीज, जिसमें आपने, जैसे मैंने कहा कि लाखों फुटबॉलर्स को आपने देखा है बचपन से लेके, कई जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स प्रोफेशनल लेवल पर, और आपके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने फुटबॉल से इंट्रोड्यूस किया, है ना, और वो जाके इंडिया टीम तक भी खेले हैं और आईएसएल भी खेल रहे बहुत सारे प्लेयर, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे भी देखा आपने, हालांकि उन लाखों 2 लाख खेलते हुए, है ना, और उसके बाद खेलने के बाद एज ए स्टूडेंट आपने हमें देखा है, और उसके बाद बीबीएफएस की जर्नी तो हमारे साथ में रही है, इतने 14 साल हो गए इस बात को। तो ये सारे पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसा क्या है जो स्पोर्ट्स, आज हम ये थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपके हिसाब से, आपकी जो नजर है, आपने जो देखे, वो शायद बहुत कम ही लोग होंगे इस तरीके से जिनका एक्सपीरियंस रहा है, कंसिस्टेंटली रहा है बहुत सालों तक। तो इन सब के बेसिस पर, ठीक है, आपको क्या ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों का, प्लेयर्स का, लोगों का जो अटैचमेंट है क्यों है, और स्पोर्ट्स ऐसा क्या देता है जो, या फुटबॉल स्पेसिफिकली जिसमें आप इतने इन्वॉल्व रहे हैं, वो ऐसे क्या, हम कैसे बात कर सकते हैं कुछ 5 चीजों की जो फुटबॉल से लोगों को मिलता है, बच्चे हों या जब बड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली हम तो फुटबॉल में इन्वॉल्व है इतने सालों से, है ना, लेकिन आपके हिसाब से ऐसी क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि पेरेंट्स को आप बोलेंगे कि आप बच्चों को फुटबॉल खिलाना चाहिए, स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए? मुझे लगता है मैंने 7-8 साल की उम्र से तो पहले फुटबॉल देखना शुरू करा, क्योंकि उस समय मान लो मेरा 74 का बर्थ है, तो उस समय फुटबॉल देखने के लिए ही ले जाते थे, और हमारे फादर ले जाते थे। उस समय क्लब खेलता था तो हमें फुटबॉल दिखाने ले जाते थे, तो हम देख देख के फुटबॉल को थोड़ा सा पैशन आया। तो एक तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स के लिए है ना, मेरा मैसेज ये होगा कि ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों का ना सबसे पहले जो आता है वो हेल्थ का आता है, और पेरेंट्स भी बहुत अवेयर है हेल्थ, बच्चे की हेल्थ कैसे बनेगी, तो डाइटिशियन के पास जाएंगे, कौन सी डाइट देनी चाहिए सर, कौन सा क्या बच्चे को डाइट दे, क्या दे, कार्ब्स दे, क्या दे। तो अब मुझे क्या लगता है पर्सनली, अगर बच्चा खेलता रहे, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, और फुटबॉल तो कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बच्चे का रनिंग है ही, मूवमेंट्स है ही, बॉडी के मूवमेंट्स है ही, हैंड का भी मूवमेंट्स होता है तो पैर का भी मूवमेंट्स होता है, हेड का भी मूवमेंट होता है, कोई बॉडी का पार्ट ऐसा ही नहीं है जो बिल्कुल स्टिफ है। तो बच्चा रनिंग भी कर रहा है, और कितने स्टेप भाग रहा है, कितना जब फुटबॉल के साथ भाग रहा है तो उसको पता ही नहीं कितने स्टेप भाग रहा है। तो वो बच्चों का हेल्थ का जो इंटरनल मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों डेवलप होता है, वो बहुत जरूरी है, जो फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पूरी बॉडी का इस्तेमाल होता है फुटबॉल में, क्योंकि फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है, मैंने एक बार सोचा था इस बारे में कि फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है जिसमें, जो पॉपुलर गेम्स में मैं बोल रहा हूँ, इकलौता गेम है जिसमें आप हाथ नहीं यूज कर सकते, हाथ छोड़ के सब कुछ यूज कर सकते हो। बाकी हर स्पोर्ट में हाथ का यूज है, जैसे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो भी पॉपुलर स्पोर्ट्स हम देखें, सब में हाथ का इस्तेमाल है। और क्योंकि हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स यूज करने हैं आपको। तो उससे मुझे लगता है कि जो फिजिकल फिटनेस वाली बात जो आपने कही है ना, वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना है, हेड का करना है, शोल्डर का करना है, आपको
आपको, है ना, चेस्ट का करना है, थाइस का करना है, आई कांटेक्ट भी करना है आपको। हमारे टाइम में पता है कोच की भी बात सुननी है, कोच बाहर से चिल्लाता रहता है तो तो कानों का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन हाथ का नहीं कर सकते बस। हाथ का नहीं कर सकते। और प्लेयर पीछे से बोल के अगर रन कर रहा है तो उसको भी पास देना, वो भी सेंस को भी डेवलप करना है। तो मतलब तो फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल स्ट्रेंथ या कोऑर्डिनेशन जो है, बॉडी कोऑर्डिनेशन, वो आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डेवलप होता है फुटबॉल में। तो ये एक, अगर बच्चा प्रोफेशनली ना भी खेले तो भी अगर ऐसे वो लीजर के लिए भी खेल रहा है, बट रेगुलरली अगर खेल रहा है, तो उसका फिटनेस लेवल काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। ओके, दूसरी चीज क्या बोलेंगे आप जो फुटबॉल से आपको भी मिला है और आपको लगता है कि बच्चों को भी मिल सकता है जो जो फुटबॉल खेलते हो? दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज है कि पेरेंट्स को बच्चे के लिए मतलब पेरेंट्स होता है हमारा बच्चा बोलता ही नहीं है, कम बोलता है, शाही रहता है, या कभी मेहमान पार्टी में जाता है, कहता है बच्चा चुप ही रहता है, बोलते रहे। तो मुझे लगता है फुटबॉल एक ऐसी चीज है जहाँ कोच उसको ना ये जरूर सिखाता है कि बेटा पास अगर चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा। अगर अपने प्लेयर को बोलना है कि पीछे से मैन आ रहा है, मैन ऑन, तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता है। तो एक जो कम्युनिकेशन स्किल है मैच में, और गोल होता है तो सेलिब्रेशन करना है तो बच्चे शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो बहुत नेचुरली डेवलप होता है। वो अपने आप हो ही जाता है, हो ही जाता है, नहीं जाएगा तो भी उस मतलब वो एटलीस्ट पास तो मांगेगा। आप कुछ भी कहें, बच्चा अगर बिना कोच के भी खेल रहा है, मैं कहता हूँ चलो कोचिंग नहीं जा रहा, पार्क में भी खेलने जा रहा है, कोई भी गेम खेल, आवाज भी लगा रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन है, हाथ भी उठा रहा है तो कम्युनिकेशन है, और उसका वॉइस भी थोड़ा सा लाउड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका, लाउड हो जाता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो बच्चे का ना उसको टीम वर्क भी सिखा देता है साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ, कि यार टीम के साथ कैसे रहना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लाउड कब से बोलना है। अब बच्चा कई जगह बोलता है यार धीरे से ही आवाज लगा रहा है, तो आपको कई बोलते हैं जोर से तो बोलो, कोच बोलता है। अब पीछे जब मान लो पोजीशन है गोलकीपर है, अब एक बच्चा गोलकीपर बना, अब वो अपने उसके जितने टीममेट्स हैं उसके फ्रंट में है, वो एंड लाइन में खड़ा है, एंड लाइन में तो लास्ट लाइन है, वहां से वो उसको आगे तक कम्युनिकेट करना है एंड तक, या अपनी टीम को बताना है। बाकी सबकी तो उसकी तरफ बैक साइड होती है, पीठ होती है, तो उसको पीछे से ही तो सेंस डेवलप करना तो है। वो तो आवाज से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं। ऐसे डिफेंस लाइन है, उसको अपने मिडफील्डर को गाइड करना है, मिडफील्डर जो है अटैकर को गाइड करता है, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो आप बोल रहे हो कि क्योंकि फुटबॉल एक टीम गेम है, उसमें आप बिना कम्युनिकेट करे रह ही नहीं सकते अगर आप वो खेल रहे हैं तो, है ना, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे आप फॉरवर्ड पोजीशन में खेल रहे हो, मिडफील्ड, डिफेंडर या गोलकीपिंग, तो हर पोजीशन में आप, क्योंकि 11 प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको बात करनी ही करनी है, या आपको कुछ तो कम्युनिकेट करना ही है। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने आप, अगर वो थोड़े दिन खेलता रहे तो अपने आप बढ़ जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। बढ़िया है। तीसरी चीज, तीसरा हो सकता है कि एक जो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, तो फुटबॉल में जब बच्चा जा रहा है, मान लो कि अब फुटबॉल में एक स्किल है 1v1, अब 1v1 करना है, तो अब प्लेयर आगे आ रहा है, बॉल के साथ है, तो उसको ऑटोमेटिकली सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसको ड्रिबल कैसे करना है, क्योंकि आगे टारगेट है, गोल करना है, तो क्विक डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन है। फिर मान लो उसके बाद 1v1 का 2v2 आता है, तो उसको सोचना है कि मेरे को पास देना है अपने टीममेट को या ड्रिबल करके जाना है, तो वो भी डिसीजन है। तो इसके लिए उसके पास होता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है और ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना है। और इस डिसीजन लेने से कोच या हम लोग क्या होते हैं जो स्काउटिंग में होते हैं, कई बार ये गाइडेड डिस्कवरी हो जाती है। इससे बच्चे का हमें दिखता है नेचुरल टैलेंट है। अब बच्चों को कितना ही सिखा दो कि हाउ टू पास, हाउ टू किक, हाउ टू शूट, उसको नहीं समझ आएगा। वो नेचुरली जब प्लेयर सामने आता है ना, तो अपने आप ही सोचता है। जैसे इस लाइक हम व्हीकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो सामने आता है, हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं ना मैं राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कैसे जाना है, तो क्विकली सोचता है। तो ये डिसीजन लेने का बच्चे का जो मेमोरी है ना, बहुत शार्प होती है, और वो इस डिसीजन में कई ऐसी ड्रिबल कर देता है, रोंडो करता है, या कोई भी स्किल को ऐसा करता है कि जो लोग देख के बहुत हैरान रह जाते हैं, बच्चे ने करा कैसे। तो ये जो आपने बोली डिसीजन मेकिंग वाली बात, तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, सिर्फ स्पोर्ट में या फुटबॉल में नहीं, बट वैसे जिंदगी में भी, है ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस होते हैं,
इनफाइनाइट ऑप्शन है ना, तो हमको पिक करना है उस इनफाइनाइट ऑप्शन में से वो 1 2 3 4 जो रेलेवेंट ऑप्शन है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक सवाल और पूछूंगा मैं इसका आपसे कि डिसीजन मेकिंग को लेकर कि आप जो डिसीजन मेकिंग एज ए कोच या आपके जो अंडर जो आप इतने कोचेस का जो हमारी टीम है, कोचेस की टीम है, उनकी उनकी ट्रेनिंग है, उसमें हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने के लिए ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड क्या कराते हैं सर? तो हमारे कोचेस का जैसा हमारा वर्कशॉप होता है कि यार आपको बच्चे को जो है ना अपने से मतलब रनिंग कमेंट्री नहीं करना है बाहर से, है ना, क्योंकि अगर आप बाहर से बोलते रहोगे तो बच्चा वही कर रहा है। पर जिस दिन आप नहीं हो या लाइन में नहीं, या बच्चा कहीं खेल रहा है किसी के पास और वो बोलेगा यार कोच नहीं है, उसका दिमाग में चलेगा कि पहले वो सोच नहीं रहा था, कोच उसके लिए सोच रहा था, कोच के बोलने पे वो खेल रहा था, तो वो अपनी थिंकिंग वो नहीं डेवलप कर पाएगा। मतलब आप जर्नल लाइफ में भी देख लो ना, मदर फादर है, फादर बच्चे के पीछे रहेगा, पढ़ और पढ़ाता रहेगा। अब उसको अगर हैबिट पड़ गई मदर या फादर की, मम्मी पढ़ाएंगे तो मेरे नंबर इतने अच्छे आ जाएंगे, पापा पढ़ाएंगे तो मेरे नंबर आ जाएंगे। अब हमारा पापा है ही नहीं एग्जामिनेशन टाइम में, मतलब कई पेरेंट तो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, नंबर है, तो बच्चा ना उसी सोच पे चले जाता है। या फिर कॉलेज में जाता है तो घर से बाहर चला गया, हॉस्टल में चला गया, तो वहां पर वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि पहले माता पिता सारे डिसीजन, सारे निर्णय उसके लेते थे, सभी लेते थे। अब आप ड्रेस का ही देख लो ना, सिंपल जनरल लाइफ में देख लो, कपड़े मम्मा या पापा कौन सा कलर पहनो, कौन सी टी शर्ट पहनो, नहीं ये अच्छी नहीं लग रही ये पहनो, इसको क्यों ले रहे हो ये कलर पहनो। अरे तो बच्चा तो, अरे उसको सोचने दो, उसको कहना है, जो उसको कह दिया तू सोच लो क्या पहनना है तुम्हें, जो अच्छा लगता है पहन के जाओ। अब फुटबॉल में कोच भी अगर ऐसे ही कहता रहेगा, नहीं तुमने वहां ड्रिबलिंग क्यों करा, ऐसे ऐसे करना चाहिए था, वो सिचुएशन तो चले गई, वो सिचुएशन दोबारा आएगी नहीं आएगी पता नहीं कब। मेरे को लगता है कि कई बार महीनों बर्बाद भी हो सकता है, उसको पता भी नहीं। हर सिचुएशन यूनिक होता है, दोबारा आएगी नहीं कभी, आएगी क्योंकि हर मैच अलग है, हर ओपोनेंट अलग है, अब हर सिचुएशन अलग है ना मैच में। तो वो बच्चे का एक, आप बोल रहे हो कि अगर उस सिचुएशन में बच्चे को सोचने नहीं दिया और खुद से नहीं करने दिया, कोच ने उसको बता दिया क्या करना है, तो बच्चे का जो सीखने का मौका था वो छिन गया उससे, और हमेशा के लिए छिन गया, क्योंकि रिपीट नहीं होगा वो कभी। तो आप कह रहे हो कि कोचेस को आप एनकरेज करते हैं कि साइड लाइन में खड़े होके वो रनिंग कमेंट्री हर पॉइंट पे बच्चे को और प्लेयर्स को ये ना बोलते रहे कि आप शूट करो, ड्रिबल करो, पास करो, है ना, तो इससे ताकि बच्चे का खुद का इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होगा। अब शूट के केस में, अब गोल के आगे कई बार कोच कह देता है शूट और बच्चा शूट कर देता है, गोल हो जाता है, तो पेरेंट्स भी कई बार खुश रहते हैं। सिचुएशन होती है और कोच को भी लगता है या सबको लगता है कोच ने बोला। अब किसी सिचुएशन में कोच ने नहीं बोला और मिस कर दिया, कोच ने बोला शूट करो और मिस हो गया कहीं हो गया, तो तब क्या होगा? तो बेसिकली आप कह रहे हो कई बार शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि कोच के बोलने पे शूट किया और गोल मार दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे बच्चा कुछ नहीं सीखा, तो गोल मारने के बावजूद बच्चे का नुकसान हो गया। अब ये भी हो सकता है कि पेरेंट ये बोल दे कि सर उस दिन आप नहीं थे तो हम मैच हार गए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट होते हैं सर आपको होना बहुत जरूरी है। मतलब आप 8 साल का बच्चा और 10 साल किसी भी एज का बच्चा, मतलब क्यों जरूरी है? मतलब हम लोगों का बच्चे को इस तरीके का तैयार करना चाहिए कि बच्चा अपने से डिसीजन मेक ले सके। एग्जाम के ड्यूरेशन या मैच के ड्यूरेशन जो रेक्टेंगल शेप, अपने आप डिसीजन लेके खुद ही लेके अपना विन बनाए। और कोच जो है टैक्टिकल मूव बताए, बस टैक्टिकल मूव में कि किस पोजीशन से किस पोजीशन में आपको स्विच करना है, बस कोच का काम टैक्टिकल है, टेक्निकल में उसको कभी नहीं करना चाहिए इसके लिए। मतलब मैच के दौरान, तो मैच के दौरान तभी कर पाएगा जब प्रैक्टिस में वैसे प्रैक्टिस करें, ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिस में कुछ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और मैच में अलग तरीके से हम कर रहे हैं। सही है, बढ़िया है। तो चलिए आते हैं आज मैं आपसे 5 पॉइंट पूछूंगा, सोच के आया हूं मैं। तो चौथी चीज बताइए कि ऐसा क्या फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए बच्चे को? एक जो मैंने अपने लाइफ में स्कूल में जब मैं जॉब करता था, तो मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि फुटबॉल बच्चे के लिए लाइफ होना चाहिए। तो मेरे को इंटरनली ये लगता था कि यार, मतलब हमारा स्कूल था जो सीआरपीएफ स्कूल, कह रहे बच्चों का पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जब मैं हॉस्टल में रहता था 7 से 8 साल,
तो बच्चे ना बड़े गाँव से इधर से आते थे, तो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे हॉस्टल से, तो दूसरे भी बच्चे होते थे, तो वहाँ पर वो बोल ही नहीं पाते थे, और जब बोलते थे तो अलग तरीके की लैंग्वेज आती थी उनसे, या उनसे गुस्सा निकलता था, या वो लड़ाई करते थे। तो हमने बोला यार फुटबॉल माध्यम रखते हैं, फुटबॉल शुरू कराते हैं बच्चों को। उस समय 177 स्टूडेंट्स होते थे, मतलब सबको खिलाता हूँ फुटबॉल, अच्छा। या रनिंग कराता हूँ, या बास्केटबॉल खेले, कोई भी गेम खेले, बास्केटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले। तो मेरा एक ही माइंड में होता था यार बच्चों का ना लीडरशिप डेवलप करना है, कि ये ना पर्सनैलिटी इनकी एक लगनी चाहिए। अगर ये स्कूल में भी जा रहे हैं, हाउ टू बिहेव, आपको बोलना कैसे है, मतलब बोलना सिखाने की जरूरत नहीं है, पर जब आप खेलते हैं तो उससे पर्सनैलिटी एक अलग आता है, उसका लीडरशिप कॉन्फिडेंस आता है उससे। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है बच्चे का। हम्म, और बच्चे का जो है उस लीडरशिप क्वालिटी में आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसका एजुकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो वो हुआ क्या कि उसमें मैक्सिमम बच्चों में काफी डेवलपमेंट हुई है। जो बच्चे कम्युनिकेशन स्किल तो उनका बड़ा ही बड़ा, पर वो असेंबली में जब एक बच्चों को प्राइज मिलता है, जैसे वो कोई अगर मैच जीत के आते हैं, कंपटीशन जीत के आते हैं, तो जब रिकॉग्निशन मिलती है उनको सबके सामने, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज में चढ़ते हैं, बच्चे को कैप्टन को 2 वर्ड बोलने हैं असेंबली में कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल पाता है अच्छे से। एक टाइम ऐसा बच्चा बोल ही नहीं पाता कि नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो बहुत ये मुझे लगता है कि फुटबॉल से ना ये चीज बहुत डेवलप होता है बच्चे। और जो कि मुझे पता है कि हमारे पास रोहित एक लड़का था, तो सबसे कम बोलता था पूरे स्कूल में, आवाज ही नहीं निकलती थी। आज मैं देख रहा हूँ बेंगलुरु में, तो वो एड में आ रहा है छेत्री के साथ और इनके साथ, और ऐड कर रहा था, और ऐड में कुमार होता है ये बच्चा बोलता है इतना, तो उसका कॉन्फिडेंस देखो, फुटबॉल खेलते खेलते इतना अच्छा वो बोल रहा है, ऐड दे रहा है। और तो ये मुझे लगा कि काफी बेस्ट है बच्चों के लिए। तो जो आपने पहले पॉइंट बोली थी कम्युनिकेशन वाली, वो भी लीडरशिप का ही पार्ट है एक तरीके से, है ना। और वो टीम टीम गेम है, तो आप कह रहे हैं कि टीम गेम होने के नाते वो, क्योंकि अकेले नहीं खेल रहा है वो, और वो बहुत सारे लोगों के साथ खेल रहा है, और टीम में वैसे तो 11 लोग खेलते हैं ग्राउंड में, बट 5-7 प्लेयर और भी बैठे रहते हैं बाहर, है ना, सब्स्टिट्यूशन बेंच में, प्लस कोचेस हैं, प्लस ऑपोजिशन टीम है, तो ऐसा करके वो हमेशा 40-50 लोगों में घिरा रहता है, और उनके बीच परफॉर्म कर रहा है, और वहां पे जब उसको उपलब्धि मिलती है, कोई अचीवमेंट मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं अपने आप ही डेवलप हो जाता है। अपने आप ही डेवलप होता है। और क्या है ना, कोच का भी एक प्रैक्टिस होता है कि उसको हर मैच में एक को कैप्टन बनाना है। तो कैप्टन क्यों बनाता है वो? इसलिए बनाता है कि यार बच्चों को लीड करे, अपनी टीम को लीड करे, उनको समझाए, उनसे टीम टॉक करे। तो इसलिए वो हर मैच में बोलता है मेरे में कैप्टन मैंने वाइस कैप्टन चेंज हो गया, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, इसलिए कि वो उनका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, और वो टीम वर्क सीख पाए कि टीम को साथ लेके कैसे तो टीम वर्क में, टीम में कर पाना ही, अच्छे से टीम के साथ खेल पाना, उठ पाना, बैठ पाना, जी पाना, टीम का वही लीडरशिप है ना एक तरीके से। बट ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे कि अगर बच्चा अगर 50 मैच खेलता है पूरे साल, तो उसका 50 बार कैप्टन बनने का मौका है। एक प्लेयर नहीं भी बन रहा है, लेकिन अगर आप कैप्टनसी चेंज भी कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट आप 50 बारी 50 बच्चों को कैप्टन बना रहे हैं आप, है ना। तो वो चीजें जो है सामने से पता नहीं चलती कई बार, बट जो आप लोग जैसे जो बैक एंड पे काम करते हैं, बैक स्टेज या टीम्स को तैयार करने में, तो आपको ये भी चीज पता है कि 50 मैच खेला तो 50 बच्चे कैप्टन बनेंगे, राइट, है ना। तो उससे भी काफी उनको अचीवमेंट, जो कि अगर वो सिर्फ क्लासरूम में वो चीज होती नहीं है है ना। तो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाई करने से ये सारी एजुकेशन कई बार नहीं मिलती है। बढ़िया है। तो आते हैं हम आखिरी पड़ाव पे। तो पांचवी चीज ऐसी क्या बोलेंगे जो जो स्पोर्ट्स खेल के बच्चों को बेनिफिट होता है, प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, और मे बी उसमें इवन जो प्लेयर्स ही नहीं, बट कोचेस हो, स्टाफ हो, सभी सबका ही शायद बेनिफिट हो। पांचवी जो है ना, तो मतलब दूसरों का ओपिनियन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेरा अपना पर्सनल में भी कह सकता हूँ चेंजेस, टीम में भी कह सकता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे सराउंडिंग में साथ में लोग हैं जो मेरे से कनेक्ट हैं, फ्रेंड्स कह लो, चाहे कोचिंग स्टाफ कह लो, या आज मेरे पास इतने कोचेस काम कर रहे हैं साथ में, उन सब में कैसा चेंज आता है एक फुटबॉल कल्चर को, माहौल को लेके, वो है आपका एटीट्यूड। अब मैं चाहे कोचिंग स्टाफ के साथ काम करूँ या जनरली ऑपरेशनल सेल्स किसी के भी साथ काम करूँ, तो नेचुरल एटीट्यूड में चेंजेस आता है।
क्योंकि किस टाइप का एटीट्यूड तो बहुत बहुत हाँ, वाइड तो सा attitude, टॉपिक है, बट हाँ, काफी एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या होता है कि फुटबॉल खेलते हुए ना बच्चे जो होते हैं ना, तो सबके अलग अलग, कोई गुस्सा भी होता है, कोई ईगो भी आता है बच्चों के अंदर, ईगोइस्टिक भी होता है। कई बच्चे ये सोचते हैं यार बेंच में जो बैठा है मुझे खेलने को नहीं मिला है, तो वो मतलब डिप्रेशन में जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकता है कि यार क्या हो गया है, ऐसा क्या है। ठीक है, कोच का काम है समझाना, कोच समझाएगा भी, और कोच इस पे काम करता भी है। कई बार ये प्रॉब्लम मतलब आई लीग लेवल पे जब हम जाते हैं तो अंडर 18 और अबव में ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम नजर आती है फिर जो बच्चों में। छोटे में जब तक आप अंडर 10 अंडर 12 तक खेलते हैं इतना नहीं दिखता है, और बड़े एज में धीरे धीरे डेवलप होती है। ये तो आप कह रहे हैं कि कई बार जब उनके हिसाब से सिचुएशन नहीं आउटकम आता है, फॉर एग्जाम्पल उनको सबको हर प्लेयर को खेलने का मन करता है, कई बार उनको बेंच पे बिठा देते हैं या उनका टीम में सिलेक्शन नहीं होता, या कई बार मैच खेलते हैं तो भी उनको हार का सामना करना, हारेगा तो है ही कभी ना कभी, और कई सारे मैचेस हारेंगे। दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी कई सारे मैचेस हारा है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर मैराडोना भी बहुत हारा है, मेसी हारता है, क्रिस्टियानो हारता रहता है ना। तो उससे आप कह रहे हैं कई बारी बच्चों को बच्चे काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं उससे। डिसअपॉइंट मतलब प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर हो तो हार से तो डिसअपॉइंट होते ही हैं, लेकिन तो एटीट्यूड क्या डेवलप होता है उनमें फिर? अब आपने कहा जैसे नंबर ऑफ मैचेस 50 खेल लेता है ना, 50 नंबर ऑफ मैचेस खेलता है, तो अब कोच भी तो एनालाइज करता ही है कि बच्चों पे है, उसके एटीट्यूड पे, और क्या देखता है उसका। मतलब गेम को देख के कोच गुस्सा कर सकता है थोड़ा सा, बच्चे से पूछ सकता है, वन ऑन वन टॉक करता है, तो उसको दिखता है कि यार बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है। और बच्चा नेचुरली जो, स्पेशली जो लूज हुआ मैच, अब मान लो लीग है उसमें 15 मैच खेलने हैं, अब 15 मैच में अगर बच्चे को यही पता चलेगा अगर हम शुरू के तीन मैच हार भी गए, स्टिल वी गॉट अ चांस टू विन द मैच एंड कम इन द रेस, तो उसके बाद चांस है। तो ये बच्चे को नेचुरली कोच के थ्रू, या बच्चा अपने में सेल्फ अंडरस्टैंड करता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, और उसके बाद अगर वो एक मैच जीतता है तो उसका एकदम कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो आप देखो बच्चा इंडिविजुअली जो है हर मैच में उसी फ्लो से अपना 100% रिजल्ट देता है, 100% करता है कि नहीं मुझे करना है, और कोच का भी फिर मोटिवेशन रहता है। तो ये मुझे लगता है कि जो विनिंग और लूजिंग है ना, ये दोनों तरफ से ही बच्चे को सिखाते हैं। अब ये तो विन और लूज है, कई बार गेम सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे को एक गोल से लूज कर रही है टीम, गोल पड़ जाता है, तो अब 11 प्लेयर है, आपको पता नहीं 11 प्लेयर में किस प्लेयर को कैसा एंजाइटी हो गई, यार हम जीतेंगे कैसे अब, तो वो उस सिचुएशन को एकदम हैंडल करता है। कई सिचुएशन आते हैं आजकल, लास्ट मिनट लास्ट इंजरी टाइम में भी गोल हो सकता है, आप 1-0 जीत रहे हो और 1-1 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन, जो ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन है, पेनल्टी शूट आउट है। कई बच्चे, आप जो मेरे उसमें करियर में जब मैं बच्चों को कहता हूँ पेनल्टी में मैच जाता है, तो बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा कर पाते किसको पेनल्टी लेनी है, फिर उस हिसाब से उनको तैयार करना पड़ता है। और वो पेनल्टी शूट आउट का भी एक अलग लेवल होता है, मैराडोना है, मेसी जैसे भी मिस करते हैं, तो ये लोग भी इस सिचुएशन से आगे निकले हैं कि भाई हमें चांस है, हम आगे भी कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि जैसे जब भी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन जाता है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं क्योंकि गेम इस तरीके से डिजाइन है ना, पूरे साल लीग में वो 50 मैच खेल रहे हैं और हर मैच के अंदर भी किस्मत ऊपर नीचे जाता है। तो प्लेयर्स को ऐसा होता है कि जैसे लाइफ में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं उसमें लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फुटबॉल ये सिखाता है कि, या स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि आप हारने के बाद भी अगला मैच दोबारा जीत सकते हो, है ना। तो हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके आगे कैसे बढ़ना है, ताकि अगला मैच में फिर तैयारी करके फिर फ्रेश होके दोबारा खेलो और जीतने का प्रयास करो। तो उसके साथ ही आप कह रहे हो कि इवन जीतना भी सिखाता है कि जीतो कैसे अच्छे से, क्योंकि कई बार जीतते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अगला हार जाता है, तो ग्राउंड भी कर देते हैं आप, है ना। तो हार और जीत को कैसे अपने साथ लेके उसको
स्वीकार करके आगे कैसे बढ़ना है, उससे लर्निंग्स लेके कैसे आगे बढ़ना है, वो फुटबॉल काफी सिखाता है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में भी कि अभी इतने मैचेस हारे कि अब मैच हारने से डर नहीं लगता। तो मैच हारने का बस हम एनालाइज करते हैं कि इससे हम क्या इंप्रूव कर सकते थे, और कई बारी तो वो लर्निंग हम एंजॉय भी करने लगते हैं कई बार। तो जैसे अभी आपको भी पता है, अभी जैसे कोविड आया, तो कोविड में जिस तरीके से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ है ना, ऑलमोस्ट ऐसा था कि 10 साल का किया कराया जो है सडनली 90% गायब हो गया, सडनली रातों रात, है ना। तो उसमें मुझे तो इसी चीज ने हेल्प किया कि यार मैच भी ऐसे बहुत हारे हैं, टूर्नामेंट जैसे हारे हैं, चलो वर्ल्ड कप हार गए मान लो, इस तरीके का कुछ हुआ हमारे साथ, है ना, कि हमारा इंडिया कॉल आना था इंडियन नेशनल टीम के लिए, और ड्रॉप हो गए हम। इसी तरीके की तो फीलिंग थी वो, राइट। लेकिन हमें पता था कि दोबारा मैच खेलने का मौका मिलेगा हमको, तो दोबारा खेलेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो हार जीत का है कि नेवर से डाई टाइप का जो एटीट्यूड है, मैं भी मानता हूँ कि वो काफी मेरे लाइफ में भी जो आप कह रहे हैं उससे मैं भी पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ कि वो जो जो लोगों को लगता है कि हार जीत है, उसमें बस अगर सिर्फ लर्निंग ही है उसमें, तो कभी हम हार से हम नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होते, और ना ही जीत से भी नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होते। हाँ, मतलब कोविड तो काफी लर्निंग, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ, मुझे ये था कि यार ये सिचुएशन है, जैसे मैच का सिचुएशन है, ये फिनिश तो होगा ही। मैच जो है, खत्म होगा, मैच तो 90 मिनट्स में खत्म होगा, एक्स्ट्रा टाइम ले लोगे यार, 1 आवर में खत्म हो जाएगा, तो तो होगा ही ना, रीस्टार्ट तो होगा, पर रीस्टार्ट जब होगा उसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हो अगले मैच के लिए, अगले मैच अगर हम 3-0 कोविड कभी तो जाएगा ही, पर आपने उसको जब जाएगा और जब आप दोबारा मैदान में उतरोगे जब, तो आप क्या तैयारी के साथ हो। और वो तभी हो सकता है जब आप उससे कुछ सीखे अपने हार से या कोविड से कुछ सीखे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर आप रेडी होके गए तो आप कोविड के बाद विन करोगे ही करोगे। आप जो भी सिचुएशन हो, चाहे 0 में चले गए हो, आप दोबारा रन करोगे या कंपनी में बन ही जाएगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। अब मैच आएगा, दोबारा मैच होगा, खेलना तो पड़ेगा ही ना। अगर आपने तैयारी करी है तो आप विन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपके लिए वो लर्निंग है। अगर आप विन कर गए तो आपको लगेगा यार क्या लर्निंग है मेरा, मैंने क्या सीखा है इससे, और विन के बाद फिर तो कमबैक है ही नहीं। तो हमारे बहुत मजा आया बात करके आपसे इस टॉपिक पे, तो हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लर्निंग्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन ये 5 चीजों को हमारे दर्शकों के लिए एनालिस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आप एक बार अगर ये 5 पॉइंट्स को एक बार दोहरा देंगे हमारे दर्शकों के लिए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो पहला है हेल्थ, तो हेल्थ में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो आप नेचुरल है, फुटबॉल में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है। और थर्ड है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। और फोर्थ है आपका जो डेवलप होता है लीडरशिप क्वालिटीज। एंड फिफ्थ है आपका एटीट्यूड, नेवर गिव अप। तो आपका नेवर गिव अप वाला सिचुएशन रहेगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप नेवर गिव अप और आगे बढ़ते रहो। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बात करके, दोबारा बहुत जल्द बात करेंगे और टॉपिक